जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और इस वक्त मैं महाराष्ट्र में हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के दो बहुत प्रमुख तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने वाला हूं। एक तीर्थ स्थान तो वो है जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे और वहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने शनि महाराज शनि देव की पूजा की थी, जिसे आज राक्षस भुवन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। राक्षस भुवन तीर्थ जो है ये महाराष्ट्र के बहुत प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है और पूरे भारत में शनि देव को, शनि महाराज को समर्पित एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये। और प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर राक्षस भुवन ही एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर वो दो बार आए थे। एक बार वो अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ आए थे और दूसरी बार सीता जी के हरण होने के बाद सीता जी की खोज में वो यहाँ पर आए थे और शनि महाराज की पूजा किए थे। उसके साथ साथ राक्षस भुवन जो है ये भगवान दत्तात्रेय, ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता को समर्पित भी तीर्थ स्थान है और यहाँ पर गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि के भी आश्रम थे। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और आज के इस वीडियो में मैं आपको राक्षस भुवन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और उसके साथ साथ आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक और प्रमुख तीर्थ स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराष्ट्र के महान संतों में से एक संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म स्थान है। अभी इस वक्त मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण तालुका में स्थित आपे गाँव में हूँ। ये जो आपे गाँव है यही संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म स्थान है और मेरे वीडियो की शुरुआत मैं इसी स्थान से कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो जन्म स्थल है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। यहाँ से राक्षस भुवन जो है वो लगभग 20 किलोमीटर है। हिंदी में संत ज्ञानेश्वर कहा जाता है और मराठी में संत ज्ञानेश्वर कहा जाता है। भाषा का थोड़ा फर्क है, इसलिए मैं संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहा हूँ। और इस वीडियो में मेरे साथ में है प्रदीप। प्रदीप जो है ये यहीं औरंगाबाद के पैठण से ही है और आज मेरे इस वीडियो में मेरे साथ रहने वाले हैं। कुछ बोलोगे प्रदीप? थैंक यू। हाँ, ओके। तो ठीक है, प्रदीप और मैं मिलके आज आपको ये महाराष्ट्र के दो प्रमुख तीर्थ स्थान के दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो है संपूर्ण जानकारी देते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण तालुका में गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में हुआ था और यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर संत ज्ञानेश्वर महाराज को समर्पित एक बहुत भव्य मंदिर है। तो अभी मैं इसी मंदिर के बाहर हूँ। पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ बाहर से। तो आप ये देखेंगे, ये बाहर से मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये इस तरीके से। तो यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल गाँव के एक कोने में गोदावरी नदी के किनारे ये मंदिर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ पर लिखा हुआ है ये उनका जन्म स्थान है और यहाँ से आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये रास्ता है अंदर मंदिर में जाने का। तो जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको वारकरी शिक्षण संस्था यहाँ पर बनाया गया है। ये शिक्षण संस्था है यहाँ पर और सामने ही जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर ये मंदिर से जुड़े लोग हैं और ये अभी बताएंगे हमें इस मंदिर के बारे में सारा इतिहास। ये जो है इसे स्वर्ण पीपल वृक्ष कहा जाता है। ये स्वर्ण पीपल वृक्ष है और इसके सामने यहाँ पर जो है अजान वृक्ष है। इन वृक्ष के दर्शन मात्र से ऐसा माना जाता है कि स्वयं आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जो है वो दर्शन देते हैं। ऐसी यहाँ पे मान्यता है। जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको ये दो जो प्राचीन वृक्ष है वो यहाँ पर दिखेंगे और इस मंदिर के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे तो गोदावरी नदी का तट है। तो देखिए ये यहाँ पे गोदावरी नदी है और बिल्कुल गोदावरी नदी के तट पर ये तीर्थ स्थान और ये मंदिर बसा हुआ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म से जुड़ी हुई भी एक कहानी है। इनके जो परदादा थे उनका नाम था भक्त त्रिंबक पंत। तो भक्त त्रिंबक पंत के दो बेटे थे और दोनों बेटे की मृत्यु हो गई। दोनों बेटे की मृत्यु होने के बाद जो त्रिंबक पंत जी थे वो गोरक्षनाथ जी के शरण में गए। गोरक्षनाथ जी नवनाथों में एक थे और एक महान योगी, महान ऋषि, महान सन्यासी थे जिनका आज जो प्रमुख मठ है वो यूपी के गोरखपुर में है, जिसे गोरख मठ कहा जाता है। तो उनके शरण में गए और गोरक्षनाथ जी ने त्रिंबक पंत जी को आशीर्वाद दिया कि आपके वंश में आगे जाकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति देवी का जन्म होगा। उसके बाद जो त्रिंबक पंत जी जो थे वो अपने गांव यहाँ पर आए और यहीं पर गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 12 साल तक तपस्या की और उसके बाद उन्हें दो बेटे हुए, हरिहर पंत और गोविंद पंत। उनकी अगली पीढ़ी में 4 महान संतों का जन्म हुआ, जिसमें निवृत्तिनाथ जी, सोपोर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज और आदि शक्ति के रूप में मुक्ताबाई जी। निवृत्तिनाथ जी का जो मुख्य आश्रम है वो त्रिंबकेश्वर में है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो प्रमुख मंदिर है इसी आपे गाँव में है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो ये उनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी है और यहाँ पर ये गोदावरी नदी के किनारे ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मंदिर है,
ये विट्ठल पंत जी का मंदिर है। विट्ठल पंत जी जो थे वो संत ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य थे और उनके प्रचारक थे। पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे देश भर में इन्होंने इस जगह के बारे में और इस जन्मभूमि के बारे में प्रचार किया। तो उनको उनकी समाधि स्थल और उनको समर्पित मंदिर है। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ से देखिए कुछ सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे गोदावरी नदी के किनारे, तो ये विट्ठल जी की यहाँ पे समाधि स्थल है। उनकी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ जब आप सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो ये इनका समाधि है। ऊपर उनकी मूर्ति है और यहाँ पे उनकी समाधि है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा मंदिर है। ये जो दूसरा मंदिर है ये त्रिंबक पंत जी जो संत ज्ञानेश्वर महाराज के परदादा थे, तो उनका ये समाधि मंदिर है। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको उनके समाधि के दर्शन होते, जिन्होंने 12 साल एक पैर पे खड़े होकर यहाँ पर तपस्या की थी। संत त्रिंबक पंत जी के समाधि मंदिर के बिल्कुल सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो एक रथ रखा हुआ है। ये पंढरपुर की जब यात्रा होती है, जब वारकरी पंढरपुर जाते हैं, तब यहाँ पर से आपे गांव से संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से चलकर पंढरपुर पहुँचती है। इसी रथ से शोभा यात्रा लेकर यहाँ से पंढरपुर जाया जाता है। और ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। तो मैं अंदर चलता हूँ, आपको ये मंदिर जो है ये अंदर से दिखाता हूँ। यही यहाँ का प्रमुख मंदिर है। संत ज्ञानेश्वर महाराज एक संत के साथ साथ में एक महान कवि थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ही ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की थी। अमृतानुभव नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना भी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की थी। हरिपाठ, यहाँ पर महाराष्ट्र में हरिपाठ होता है हर जगह, तो हरिपाठ की भी रचना जो थी वो ज्ञानेश्वर महाराज ने की थी। इनका जन्म स्थान ये आपे गाँव है, लेकिन इन्होंने जो समाधि ली थी वो आलंदी, पुणे के पास आलंदी नाम का एक तीर्थ है, तो आलंदी तीर्थ में उन्होंने समाधि ली थी। तो दोस्तों ये है आपे गाँव और आपे गाँव में स्थापित संत ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर। और आप जब यहाँ पर आएंगे मंदिर में तो ये सारी चीज़ों के आपके दर्शन होंगे। और इसके साथ साथ में यहाँ पर रहने की भी सुविधा की गई है, मंदिर की तरफ से भक्त निवास बने हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे दूसरे तीर्थ स्थान पर। आप ये देखेंगे गोदावरी नदी के इस पार आपे गाँव है और अब गोदावरी नदी के उस पार राक्षस भुवन है। राक्षस भुवन यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, तो हमें ऐसे बाहर रोड से जाना होगा, वहाँ से गोदावरी नदी को पार करके हमें राक्षस भुवन पहुँचना पड़ेगा। जब आप आपे गांव से राक्षस भवन पर जाएंगे तो आपको ये पुल मिलेगा, एकदम बिल्कुल डैम की तरह है और ये जगह बहुत ही सुंदर है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर राक्षस भवन और आपे गांव में पहुँच कैसे सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, देखिए ये गोदावरी जी है। इस पर आप जो देख रहे हैं ये औरंगाबाद जिला है और पैठन तालुका लग जाता है। और इस पर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र का जो बीड़ जिला है। और आपको जब यहाँ पर पहुँचना है, राक्षस भवन तीर्थ पहुँचना है या आपे गाँव पहुँचना है, तो आपको जो सबसे नियरेस्ट एक शहर और नज़दीकी जो मेजर रेलवे स्टेशन मिलेगा वो औरंगाबाद शहर का ही मिलेगा। औरंगाबाद में ही एयरपोर्ट भी है, तो आप औरंगाबाद बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपे गाँव आने के लिए आपको औरंगाबाद से कंटिन्यू शेयरिंग टैक्सी और बसेस मिलती है जो पैठन होके यहाँ पर आपे गाँव में पहुँचती है। जो संत ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर था वो यहीं पर आगे था, तो आपको ऐसे यहाँ पर आना पड़ेगा। ये डैम है यहाँ पे, तो ये आपे गाँव है और वहाँ पे आपको दूर पे मंदिर दिखाई देते होंगे, वो राक्षस भुवन तीर्थ है। और इस तरफ का जो इलाका है ये बीड़ जिला का राक्षस भुवन लग जाता है और यहाँ पे जो आपे गाँव लग जाता है। ये मेरे साथ में यहाँ पे प्रदीप है, ये यहीं का लोकल है, तो इसको ये सारे रास्ता पता है। मेन रोड ये नहीं है, मेन रोड आगे से, बट ये गाँव का रास्ता है, तो ये गाँव के रास्ते से मुझे यहाँ पर लेके आया। तो चलिए अब हम लोग आगे। तो दोस्तों मैं अभी राक्षस भवन के पास पहुंच गया हूं और 3 किलोमीटर पहले जब आप यहां पे आएंगे ये गेट मिलेगा और इस गेट से जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर गोदावरी नदी का तट है। गोदावरी नदी के तट पर ही सारे तीर्थ हैं। हम इस रास्ते से आए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से हम आपे गाँव होके आए, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे औरंगाबाद या बीड़ होके तो ये मुख्य रास्ता है। इस रास्ते से आपको गाड़ी ऑटो है वो यहाँ पर लेके आएंगी और यहाँ से फिर आप अंदर जाते हैं।
तो दोस्तों मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा एक और प्रमुख तीर्थ स्थान राक्षस भुवन पहुंच चुका हूं, जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। अभी इस वक्त मेरे साथ में है भूषण पाठक, ये मंदिर से ही है और यहाँ की मंदिर की और यहाँ की जो कहानी है उसकी जानकारी देने के लिए साथ में आए हैं। ये राक्षस भुवन पौराणिक के साथ साथ में एक ऐतिहासिक स्थान भी है। यहाँ पर निजाम और मराठों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसे राक्षस भुवन का युद्ध कहा जाता है। तो वो युद्ध भी इसी गाँव में हुआ था, तो मैं वो स्थान भी आपको दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पर मंदिर में पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। अगर आप यहाँ पर बाहर देखेंगे तो बाहर मैं आपको बताता हूँ, ये गांव है राक्षस भुवन गांव। आप यहाँ से आते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और स्टॉल है। ये पार्किंग है, आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग है गाड़ी की और यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए छोटे छोटे स्टॉल है और ये गेट है आगे। तो अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे आप यहाँ गेट से प्रवेश करके आते हैं तो आपको पहले यहाँ पे खुला जगह मिलता है। यहाँ पर जो मंदिर के कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो इस तरफ होते हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं वहाँ पे जो बना हुआ बिल्डिंग बना है, स्ट्रक्चर बना है, ये सारा वहाँ पे जो पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे पूजा होते हैं। तो वो पूजा करने के लिए अंदर सारे कमरे बने हुए, तो आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे आएंगे ये प्रसाद के दुकानें मिलेंगे। मंदिर के पास यहाँ पे आएंगे तो आपको पक्के घाट मिलेंगे। यहाँ पे जो पक्के जितने भी घाट बने हैं, सारे घाटों का निर्माण अहिल्याबाई जी ने किया था। अहिल्याबाई के शासन के टाइम पे ही यहाँ पर घाटों का निर्माण हुआ था। ये जो राक्षस भुवन शनि मंदिर है, शनि भगवान को समर्पित, ये पूरे भारत में तीसरा सबसे पौराणिक मंदिर है। एक मंदिर उज्जैन में है जो नवग्रह शनि मंदिर है, दूसरा यहाँ पर राक्षस भुवन में, और तीसरा जो शनि महाराज का जो पौराणिक सबसे प्राचीन मंदिर है वो तमिलनाडु में है। तो ये जो जगह है, ये जो शनि मंदिर है, ये शनि मंदिर भारत के सबसे पुराने शनि मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर जो शनिदेव की जो स्थापना हुई है ये प्रभु श्री राम जी के हाथ से हुई है। तो पहले मैं आपको शनिदेव जी के दर्शन कराता हूँ और इसके बाद फिर हम श्री राम मंदिर में भी जाएंगे। यहीं पर राम मंदिर भी है। उज्जैन में जो शनि महाराज का मंदिर है वो नवग्रह मंदिर है। वहाँ पर 9 ग्रहों की एक साथ पूजा होती है। यहाँ पर भी जब राक्षस भुवन में आप आएंगे तो यहाँ पर भी 9 ग्रहों की पूजा एक साथ होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मंदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित 9 ग्रह मंदिर है। चांद और सूरज 2 ग्रह प्रत्यक्ष है और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बुध और शुक्र की मूर्ति मिलेगी और भगवान शिवलिंग है। मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये मंदेश्वर महादेव मंदिर है। ऊपर आप देखेंगे तो बुध और शुक्र जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। सूरज और चांद तो प्रत्यक्ष है और इस मंदिर में नंदी जी नहीं है। शिव जी के सारे मंदिर के बाहर नंदी होते हैं, लेकिन आप मंदेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको नंदी नहीं मिलेगी। तो ये मंदिर है मंदेश्वर महादेव मंदिर। जब आप यहाँ पर राक्षस भुवन में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको मंदेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। यहाँ से रास्ता है आगे जाने का। वहाँ मंदेश्वर महादेव में बुध और शुक्र के दर्शन करके आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप मंगल ग्रह की मूर्ति मिलेगी। ऊपर चलता हूँ, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये मंगल ग्रह की मूर्ति है। यहाँ पर ऊपर लिखा है मंगल ग्रह और इसके सामने आप ये जो देखेंगे ये यहाँ पे प्रमुख शनि महाराज का मंदिर है और इसके ठीक सामने यहाँ पे गोदावरी गंगा जी हैं। ये गोदावरी नदी है। मैं आगे से चलता हूँ, आपको करीब से दिखाता हूँ। पहले आप उस तरफ भी देखेंगे, मंदिर के उस तरफ भी गोदावरी जी हैं। तो पहले जो पानी था वो ऊपर आ जाता था, अब ये मंदिर का हाइट ऊपर किया हुआ है तो पानी अब ऊपर आता नहीं है। तो ये गोदावरी जी के तट पर ये मंदिर है। ये देखो ये है ना, ये भूषण मेरे को बोला मंदिर दिखाएगा, अभी आके यहाँ पे नहा रहा है। ये भूल गया ये पानी में आके। तो देखिए ये बहुत गहरा है, सिर्फ 4-5 सीढ़ी आप नीचे जाइए। आगे ये लोग, ये उधर गहरा है ना उतना, हाँ ये सब आगे बहुत गहरा है। तो आप ज़्यादा आगे मत जाए। अगर आपको स्विमिंग तैरने नहीं आता है तो आप यहीं पे किनारे में स्नान कर सकते हैं। चारों तरफ पक्के घाट बने हैं। तो ये यहाँ पे मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो मेरे साथ में हैं और इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो इस जगह को राक्षस भवन क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो जगह है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब ये दंड करने वन था तब यहाँ पर कई राक्षस रहा करते थे और जब अगस्त्य ऋषि यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ के जो बाकी ऋषि थे उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बताया कि यहाँ पर 3 राक्षस रहते हैं। वो राक्षस भेष बदल के, एक राक्षस जो है वो जल बन जाता है, एक राक्षस जो है वो अनाज बन जाता है और तीसरा राक्षस जो है वो ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण जो है वो बाकी के ऋषियों को खाना के लिए बुलाता है, भंडारे के लिए बुलाता है और जब कोई ऋषि खाना खाता है तो वो जल और वो जो अनाज बना हुआ जो राक्षस है वो उनके पेट में जाता है ऋषियों के और वो पेट को फाड़ देते हैं। हाँ, तो वो पेट को
फाड़ देता है, जिससे वो सारे जो ऋषि हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सारे ऋषि हैं ये मारे जाते हैं राक्षसों के भेष बदलने के कारण। तो अगस्त ऋषि यहाँ पर आए थे। अगस्त ऋषि के साथ में भी उन तीनों राक्षसों ने छल करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त ऋषि ये सारी चीज़ों को पहले से जानते थे। जब अगस्त ऋषि ने वो पानी और वो अनाज वो ग्रहण किया तो वो जो राक्षस थे वो उनका वध अगस्त ऋषि के पेट में ही हो गया, और जो तीसरा राक्षस था वो यहाँ से जाकर समंदर में छुप गया। तो उसके बाद की कथा है, उसके बाद अगस्त ऋषि ने वो जो तीसरा जो राक्षस था उसका भी अंत किया। तो अगस्त ऋषि ने इस जगह का जो राक्षसों से रक्षा किया, इसलिए इस जगह का जो पुराना नाम था वो रक्ष भवन था। तो रक्ष भवन के बाद फिर यहाँ पर राक्षस रहा करते थे, तो उससे ये राक्षस भवन हुआ। उसके बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम यहाँ पर आए, और इस जगह को राक्षसों से रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शनिदेव की आराधना की और शनिदेव की पूजा करके वो यहाँ पर शनिदेव को स्थापित किए। तो यहाँ राक्षस भवन में जो स्थापित शनि भगवान है वो प्रभु श्री राम के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। बार बार यहाँ पर आक्रमण हुए, इस तीर्थ स्थान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए इतना प्राचीन इतना पुराना मंदिर होने के बाद भी आज भी ये मंदिर जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो से इस प्राचीन तीर्थ के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती होगी और आप इस प्राचीन तीर्थ के बारे में जानते होंगे। तो ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर सीधा आगे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। तो मैं चलता हूँ, आपको राम जी के दर्शन कराता हूँ। वो जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है, आप मुख्य प्रवेश द्वार से दर्शन करते हैं। अंदर दर्शन करके आप इस गेट से आते हैं, और इस गेट से जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर जाने का रास्ता है जहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है। ये है यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मंदिर, और ये आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ये दिखाया है चरण पादुका, प्रभु श्री राम की यहाँ पे चरण पादुका है। भारत सरकार ने रामायण काल और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए स्थानों की शोध की है, और उन सारे स्थानों पर अयोध्या प्रभु श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर है उनकी तरफ से अयोध्या की मिट्टी से चरण पादुका बनाकर उन सारे स्थानों को दिया गया है। तो मैं जहाँ जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पर अयोध्या से बनाए गए ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरण के चिन्ह आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी राक्षस भुवन में भी वैसे ही प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। जिस जगह पर अगर आपको ऐसे चरण पादुका मिलेंगे जो ये चरण पादुका है, तो समझ जाइए वो जगह सही में उस स्थान पे प्रभु श्री राम आए थे। सिर्फ उन्हीं स्थानों पर ये चरण चिन्ह आपको मिलेंगे। मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मुझे हर जगह पर ये चरण चिन्ह मिल रहे हैं जो अयोध्या से आए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी है। मंदिर अभी बंद है, ये यहाँ पे मंदिर बंद है, लेकिन अंदर जो है श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की ये बाद में मूर्ति स्थापित की गई थी। जो पुरानी मूर्ति थी, जो पौराणिक मूर्ति थी, वो खंडित कर दी गई। तो दोस्तों मंदिर से दर्शन करने के बाद मंदिर से आप 100 मीटर आगे आएंगे तो आप इस ऐतिहासिक स्थान पे पहुंचेंगे जहां पर 10 अगस्त 1763 में मराठाओं और निजाम के बीच में एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था। उस लड़ाई को राक्षस भुवन की लड़ाई के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। उस हार से मराठाओं का बहुत मनोबल गिरा था, उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ था। उस मराठाओं के जो और शासक थे उनके बीच में भी कई सारे मतभेद शुरू हुए, और इस हार का जो निजाम थे उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। और पानीपत के लड़ाई के 2 साल के बाद 1763 में निजाम ने मराठाओं पर हमला करने की एक योजना बनाई, और वो योजना से जो दौलताबाद का किला है उस किले को जीतने के लिए उन्होंने अपनी सेना को लेकर वहाँ हैदराबाद से यहाँ पर गोदावरी के तट पर आए थे। और मराठा के ही एक सरदार थे जो उनके साथ निजाम के साथ मिल गए थे, जिनका नाम था विट्ठल सुंदर। तो वो विट्ठल सुंदर की अगुवाई में जो निजाम की सेना थी वो यहाँ पर राक्षस भुवन पहुंची। उस वक्त मराठाओं के जो पेशवा थे माधवराव पेशवा, वो यहाँ पर घात लगाकर निजाम का इंतजार कर रहे थे, और इसी जगह पर गोदावरी के तट पर निजाम का और मराठा पेशवाओं के बीच में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो विट्ठल सुंदर जो निजाम का सेनापति था वो यहाँ पर मारा गया। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर दादेश्वर महादेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो जगह है ये विट्ठल सुंदर की समाधि है। इसी जगह पर विट्ठल सुंदर मारा गया था, जो एक मराठा ही था, लेकिन बाद में वो निजाम के साथ मिल गया था, और इस जगह पर राक्षस भुवन की लड़ाई में वो निजाम की तरफ से लड़ रहा था। तो उसका ये समाधि स्थल है। इसके बिल्कुल पास में गोदावरी नदी है। इस गोदावरी नदी के तट पर ही इस जगह पे जहाँ पे अभी हम हैं, इस जगह पे लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो दादेश्वर महादेव का मंदिर है, और उसके बाद यहाँ पर दत्त भगवान का मंदिर है, और 21 जो प्रधान गणेश जी के मंदिर है
उनमें से एक मंदिर यहाँ राक्षस भवन में। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं भगवान शिव को समर्पित दादेश्वर महादेव का मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है ये जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित किया गया है ये भगवान दत्तात्रेय द्वारा स्थापित किया गया है। ये जो राक्षस भवन तीर्थ है ये शनि भगवान के साथ साथ भगवान दत्तात्रेय, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, गणेश जी, ऐसे अनेक तीर्थ है यहाँ पर। उनमें से एक प्रमुख मंदिर है ये जो दादेश्वर महादेव मंदिर, जिसके अंदर जो स्थापित शिवलिंग है दत्त भगवान ने की है। जब आप यहाँ पे दादेश्वर जी के दर्शन कर लेंगे, दादेश्वर महादेव के, तो ये रास्ता है और यहाँ से आपको आना होगा। ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ। तो दोस्तों दादेश्वर महादेव के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर जो है ये प्राचीन ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता का आश्रम है। और ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि भगवान श्री राम को दत्तात्रेय जी ने यहीं पे दर्शन दिया था, इसी स्थान पर। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर, जमीन के अंदर जो है भगवान दत्तात्रेय की एक मुखी मूर्ति स्थापित है। सभी जगह दत्तात्रेय भगवान की त्रिमूर्ति होती है, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का अवतार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पे आप राक्षस भवन में आएंगे तो आपको यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान की एक मुखी मूर्ति का दर्शन होगा। के अंदर आप ऐसे ही नहीं जा सकते, इसके लिए आपको पहले स्नान करना पड़ता है। आपके पूरे जो कपड़े हैं, ऊपर के वस्त्र निकाल के फिर आपको नीचे जाया जाता है और नीचे जाके आप दत्तात्रेय भगवान की दर्शन करते हैं। ये जो जगह है दत्तात्रेय मंदिर और अत्रि ऋषि आश्रम, ये भी यहाँ पर राक्षस भवन का एक बहुत प्रमुख स्थान है। और यहीं से पास में अब यहाँ से आप आगे जाएंगे, भारत में जो गणेश भगवान के 21 प्रधान मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं 21 मंदिर, उनमें से एक मंदिर यहाँ पर इस राक्षस भवन गांव में भी है। यहाँ पर जो स्थापित गणेश जी हैं उनकी जो स्थापना है ये भगवान दत्तात्रेय ने ही की है। भगवान दत्तात्रेय के हाथ से ही यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हुई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये जो गणेश मंदिर है ये कितना प्राचीन होगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ से लगभग 50-100 मीटर के दूरी पे ही गणेश जी का मंदिर है, जिन्हें विज्ञान गणेश कहा जाता है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर जो गणेश मंदिर है उस गणेश मंदिर में आया हूँ। इस मंदिर को जो विज्ञान, मराठी में विज्ञान गणेश मंदिर कहा जाता है और हिंदी में विज्ञान गणपति कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी यहाँ पर, लेकिन अभी ये मंदिर दोपहर के समय बंद है। पुजारी जो है वो इसी गाँव के हैं, तो वो अभी शाम को आएंगे और शाम को मंदिर खुलेगा। लेकिन हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया। बाहर से भी जो गणेश जी हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ राक्षस भवन में कुछ प्राचीन तीर्थ स्थान, और यहाँ पे और भी बहुत सारे तीर्थ स्थान है। यहीं पे गणेश मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक गुफा है जहाँ पर नरसिंह देव जी की मूर्ति है, जो गुफा के अंदर है, लेकिन वो भी अभी दोपहर के समय बंद है। तो यहाँ पर राक्षस भवन की यात्रा पे जब आप आएंगे तो आपको ऐसे यहाँ पर अनेक सारे जो पुरातात्विक और जो पौराणिक मंदिर है उनके दर्शन होंगे। और मेरी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा करने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि आपको मैं भारत के सबसे प्राचीन जो तीर्थ स्थान है उन स्थानों के दर्शन कराऊं। तो आज ऐसे ही एक तीर्थ स्थान राक्षस भवन के मैंने आपको यात्रा कराया। तो दोस्तों ये है राक्षस भवन, और थैंक यू टू प्रदीप। ये प्रदीप जो है ये यही पैटर्न से है। प्रदीप मेरे साथ में सुबह से ही है। मुझे आज का ये वीडियो बनाने में प्रदीप ने बहुत हेल्प की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यही राक्षस भवन में जो विज्ञान गणपति मंदिर है वहाँ पर गणपति मंदिर पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से राक्षस भवन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय दत्तात्रेय, जय शनेश्वर महादेव।